के जारी मफलूज हालत से निकालकर पूरी तौर पर बहाल बनाया जाए। नंबर 2, चेयरमैन बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीरी पूरी और शफाफ बुनियादों पर की जाए। नंबर 3, कमीशन के तमाम भर्ती के अमल को शफाफ, तेज़ और मेरिट पर मबनी बनाया जाए। हम हुकूमत को कुछ लिमिटेड टाइम देते हैं कि वो हमारे इस मुद्दत के अंदर ये मसाइल हल किए जाए। अगर हल नहीं किए गए तो हम बलूचिस्तान भर के तलबा और नौजवानों के साथ मिलकर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे और सूबाई असम्बली के सामने भरपूर मगर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। हम वाज़ेह करते हैं कि हमारा एहतजाज किसी सियासी मकसद के लिए नहीं बल्कि बलूचिस्तान के मेहनती और अहल नौजवानों के हक़ के लिए हैं। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को मज़ीद मफलूज रहने देना दरअसल नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। हम मीडिया और आवाम से अपील करते हैं कि वो इस जायज़ मुतालिबे की आवाज़ बने ताकि बलूचिस्तान के नौजवानों को इंसाफ, मेरिट और उम्मीद दोबारा मिल सके। इंटरव्यूज़ दरअसल में जो है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्टें जो है वो फरवरी 2022 में आए हैं। जो फिलहाल तक अभी तक ये अमल जो है जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें जो है इसका रिटर्न हो गया है, इसके इंटरव्यूज़ बाकी है। इंटरव्यू के जो है वो चेयरमैन रिटायर हो गया, नए चेयरमैन के आने तक जो है ये सारा सिस्टम जो है इस कमीशन का मफलूज है। अभी आवाज़ सही आ रहा है? हाँ सर, इसका यह है कि अभी तकरीबन 1 महीने या 2 महीने पहले मैंने खुद बीपीसी में विज़िट किया था। 4 दफ़ा मैंने विज़िट किया बीपीसी के दफ्तर में। उसने कहा कि हम लोगों के साथ तकरीबन 4 एडवर्टाइजमेंट पड़े हुए हैं और बगैर चेयरमैन के कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता। जब तक चेयरमैन नहीं बैठेगा कुछ नहीं होगा इसका। और दूसरी बात उसने ये कहा कि 500 के एसआई की पोजीशन हम लोग को रिसीव हुए हैं और मेरे ख्याल से एक एग्रीकल्चर का बोला था और एक मेडिकल ऑफिसर का। अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले सीएम ने जो एड्रेस किया कि भाई हम 14 स्किल तक, 1 से लेकर 14 स्किल तक जितने भी पोजीशन होंगे वो हम डिपार्टमेंटल को देंगे, क्योंकि आपके बीपीसी का प्रोसेस इतना स्लो है कि ये एलिजिबल नहीं है, अदारा एलिजिबल नहीं है। और ये क्वेश्चन मार्क है भाई, अगर अदारा एलिजिबल नहीं तो आपकी पॉलिसीज़ की वजह से। आप अपने पॉलिसीज़ बेहतर बनाओ, चेयरमैन को बुलाओ कि भाई क्या क्या आपके मसाइल, पहले अपॉइंट करो, अपॉइंटमेंट के बाद आप चेयरमैन को बुलाओ। सर आपके साथ अगर फंड का मसला है, फंड आपको दे देते हैं, आपके मेंबर कम है, आपके मेंबर बढ़ा देते हैं ताकि आप इस प्रोसेस को बेहतर बना सको और हम लोगों के लिए आसानी पैदा कर सको। और डिपार्टमेंट का हमको भी पता है कि भी हम डिपार्टमेंट कभी अप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि डिपार्टमेंट सारे खत्म हैं। इस सबको पता है कि क्या हो रहा है डिपार्टमेंट। और मैंने खुद पर्सनली ज़हूर साहब से तकरीबन उसके मैसेज भी पढ़े हुए हैं, मैंने खुद कांटेक्ट किया हुआ है कई दफ़ा, 4-5 मरतबा। मैंने अपना खुद का मीडिया में तकरीबन मैंने खुद मीडिया में बलूचिस्तान एक्सप्रेस में मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, लेटर लिखे हुए हैं, पब्लिश भी हुए हैं, डान में भी लिखा हुआ है, डान में भी पब्लिश हुए हैं, जंग न्यूज़पेपर में, बाकी न्यूज़पेपर में भी चेयरमैन के मतलब आ चुके हैं। और हम लोग ये सारे बैठे हुए, हम लोग वैसे सब तालीमी अफ्तर हो गए माशाल्लाह, और सारों ने इंटरव्यू दे चुके हैं, सारे इंटरव्यू दे चुके हैं, जितने भी लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं इंटरव्यू भी दे चुके हैं, रिजल्ट भी पेंडिंग पे। मेरा खुद का मैंने तकरीबन 2022 में इंटरव्यू दिया हुआ था, 2023 में, 2024 में, और अभी तहसीलदार का इंटरव्यू रहता है। और उस प्रोसेस सालिक के ज़माने में प्रोसेस बहुत स्लो रहा और इसका सब मानते हैं। लेकिन जब कोहली का ज़माना था, मैं कोहली के ज़माने से पेपर दे रहा हूँ, उससे पहले भी कोहली के ज़माने में अभी तक मेरा हिस्ट्री बीपीसी के पास पड़ा है, खुद चेक कर लें। तकरीबन मुझे याद हो 80 से ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुका हूँ उस टाइम, 80 से ज़्यादा। और मसला प्रोसेस का स्लो का नहीं है, मसला ये है कि आपके इंटरेस्ट का है, कि आपके इंटरेस्ट कहाँ पर है। आप जितने टेंडर दे रहे हो भाई आप बनाओ, हम लोग को इससे कंसर्न भी नहीं है कि आप जहाँ रोड तोड़ रहे हो तोड़ो, मसला नहीं है। आप ठेके दे रहे हो ठेके दे दो, मसला नहीं है। कम से कम बीपीसी को तो बहाल करो। हम लोग सारे इसी पर जुड़े हुए हैं और हम लोग का कोई और ऑप्शन भी नहीं है हम लोग के साथ, और हम लोग से इतने रिसोर्सेज भी नहीं। मुझे पता है कि मैं किस कंडीशन में रह रहा हूँ। और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, तकरीबन जब से ग्रुप बनाया 1000 से ऊपर मुझे कॉल आ चुके हैं कि भाई क्या बन रहा है बीपीसी में, मायूस हैं, ये है वो है। मैं जब बीपीसी के दफ्तर गया था, मैंने उनसे पूछा कि भाई सीनियर मेंबर था, मैंने कहा भाई आप लोग इस तरह स्लो क्यों? उसने कहा अभी बनाया हुआ है स्लो।
प्रोसेस को खुद सुधार बनाया हुआ है। इन लोगों की वजह क्या है, वजूहत मैंने पूछे भाई, वजूहत सिंपल ही एंड इंटरनली तो चीज़ें नहीं बताते हो, जाहिर सी बात है उनका भी कुछ इश्यूज होंगे शायद, और हम लोग भी अपने आप से कुछ कह नहीं सकते। फिर कल ये उठकर ये कहेंगे कि भाई आप लोग कहाँ से बता रहे हो, कहाँ आपका सोर्स क्या है, वो क्या है। लेकिन वो कह रहे थे कि भी बजट का इशू है कमीशन के अंदर, और हम लोग तकरीबन 24,000 बंदे तहसीलदारी के एग्जाम यहाँ पर हुए थे। आप 24,000 में मल्टीप्लाई करो, 2,000 हर किसी का पीस था, हम लोगों ने खुद जमा किए। पीसेस में हम लोग अपेयर हुए, पीसेस के कितने पीस थे, पीसेस के द्वारा प्रोसेसर होता है उस टाइम, वो तो सबको पता है कि वजूहत क्या हैं। अगर आप पता नहीं कर लो मसला भी नहीं, वो तो अदा कर सकता है, आपके अदारे में बैठे। अभी सर अगर 19 तकरीबन रिजल्ट पेंडिंग पर है बीपीसी के, और सारे रिजल्ट आ चुके हैं, इतना भी उन लोगों को पता है भी सारे रिजल्ट अभी बीपीसी के अंदर पड़े हुए हैं। मसला यह है कि कोई सुपरवाइजर किसी को चार्जेस भी नहीं दिए हुए, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि सॉरी आपके बीपीसी के जो रूल्स हैं उसके अंदर ये मेंशन है कि अगर चेयरमैन रिटायर होता है, आपको लगता है कि आपको टाइम पीरियड लगेगा, आपके मसरूफियात ज़्यादा हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो आप किसी सीनियर मेंबर को चार्जेस दोगे, तब तक ये रिजल्ट दे दे, एडवर्टाइजमेंट कर ले, बाकी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो जाएं। लेकिन आपने ये चीज़ भी नहीं किया, इस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा, हम लोग को प्रोटेस्ट, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा भी नहीं था, लेकिन मजबूर था ना हम लोग ने ये चीज़ कह दिया हम कैसे।